अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज नारी सशक्तिकरण वर्ष में गायत्री शक्तिपीठ रानीपुर में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं 4 दिवसीय श्रीमद् भागवत प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें आज भव्य शोभा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भाइयों बहनों ने भाग लिया और शांतिकुंज हरिद्वार से आए गायत्री परिवार की कथा व्यास सूरत सिंह अमृते जी के द्वारा श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की पावन कथा का श्री गणेश हुआ, जिसमें संगीत की टीम में श्रवण कुमार मिश्रा, अभिराज सिंह, नीरज विश्वकर्मा एवं कपूर सिंह यादव मंत्र कर्मकांड से श्रीमद् प्रज्ञा पुराण कथा का पूजन किया तथा कथा व्यास अमृते जी ने आज बताया कि समस्त दुखों का कारण अज्ञान है और अज्ञान के कारण ही व्यक्ति को जो खाना चाहिए वह नहीं खाता है, जो पीना चाहिए वह नहीं पीता है, जो सोचना चाहिए वह नहीं सोचता है, जो नहीं करना चाहिए वह करता है। इसीलिए उसके जीवन में नाना प्रकार की बीमारी हो रही है। अज्ञान के कारण आदमी भटक रहा है, संसार में सुख खोजता है, धन और दौलत में सुख खोजता है, लेकिन वास्तविक सुख जो है वह आत्मज्ञान में है। अपने आसपास की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक खबरें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब बाबा जी क्या बोलते हैं, बाहर डालो। अरे भगवान जी का गायत्री माता मंदिर पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? हम लोग 5 भाइयों की टोली शांतिकुंज हरिद्वार से सितंबर से निकली हुई है और उसमें पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है, नारी सशक्तिकरण वर्ष, जिसमें वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी इग्नार मान योजना के संस्थापक है, जिनका संकल्प है मनुज में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का उतरण। तो मनुष्य कैसे देवता बने, कैसे ये धरती स्वर्ग बन जाए, उसके लिए पूरे देश में विदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। और हमारे संस्थापक की जो साधर्मिणी हैं, जो तपस्विनी हैं, जिनको हम आदि शक्ति भगवती कहते हैं, उनका जन्म महोत्सव है शताब्दी वर्ष 2026। तो उसी के तहत ये पूरे विश्व में कार्यक्रम चल रहा है और उसी क्रम में रानीपुर गायत्री शक्तिपीठ में ये भव्य आयोजन रखा गया है, जिसका उद्देश्य एक ही है कि हर मनुष्य के विचार अच्छे हो जाए। आज छोटे छोटे बच्चे जो नशा कर रहे हैं, जो हमारे युवा भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? इनका कहीं पे कुछ लक्ष्य नहीं है। वो लक्ष्य बोध कराने के लिए सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे 7 आंदोलन हैं। सबसे पहला हमारा पर्यावरण है, नशा निवारण है, कुरीति उन्मूलन है, स्वावलंबन है, शिक्षा और साधना। तो ये 7 आंदोलन को विराट रूप देने के लिए हमारे मऊ रानीपुर के भाई बहनों ने ये आयोजन रखा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देखेंगे कल का विशेष कार्यक्रम होने वाला है कि गृहस्थ में रहते हुए, आप नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, खेतीबाड़ी करते हुए आपको कहीं जाने की आवश्यकता, ना कोई बाबा बनने की ज़रूरत है, ना कहीं पे जाकर आपको भेंट और टोटका कराने की आवश्यकता है। अगर अपने विचार को अच्छा कर लिया, बस नज़रें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। हमारे संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे गुरु हैं, जिनने 3200 पुस्तक लिखी है और वो कहते हैं कि विचारों के बल पे ही दुनिया बदल सकती है। तो वो विचार कैसे जाएं, गांव-गांव तक कैसे जाएं, इसके लिए यहाँ पर जो कल 18 तारीख से यहाँ पे जो कार्यक्रम का श्री गणेश होगा, आज हमारी भव्य कलश यात्रा हुई, जिसमें बहुत बहनें यहाँ पर आई। नारी जागरण हमारा एक बहुत ही बड़ा आंदोलन है, जिसमें जो गांव की बहनें पिछड़ी होती थी, गांव में बहनें खाना बना कर के और परिवार को भर चलाती थी, लेकिन उन बहनों को हमने अपने पैर पे खड़ा करना सीखा। हमने उनको मंच से गीत गाने से लगा करके अश्वमेध यज्ञ का कर्मकांड उन बहनों के द्वारा हमने कराया। बहनों के पास में अद्भुत क्षमता है, लेकिन बेचारी को बोध नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसके लिए ये हमारा कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ धर्म ही समस्त आश्रम का मूल है। तो कल हम बच्चों को, परिवार वालों को ये बताने वाले हैं कि वास्तव में आप अगर संस्कारित हो जाएं,
उन बच्चों को हम संस्कार दे दें तो शिक्षा अगर कितनी भी दीजिए, अगर संस्कार नहीं है तो वो बच्चा आगे जा कर के भटक सकता है। कब तक कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम 18 से 21 तक। 3 दिवसीय कार्यक्रम। जी जी, 21 तारीख को हमारा कार्यक्रम समापन होगा। फिर इसके बाद में टोली हमारी राजस्थान 12 के लिए निकल जाएगी।